जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिनको राष्ट्रकवि भी कहते हैं, दद्दा के नाम से विख्यात थे, उनकी हैं जब वह भारत दुर्दशा में लिखते हैं। और उस वक्त तक देश तथा कथित तौर पर शायद आजाद नहीं हुआ होगा, तब उन्होंने लिखा था। उसी की पंक्तियां हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सब। बिहारियों ने जिस तरह से राहुल विंची, उनकी बहन पिंकी वाड्रा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तमाम बिहार विरोधियों को जिस तरह से मंचस्थ किया है, जिस तरह से उसके लिए पागलों की तरह दौड़े हैं, यहां तक कि घोर सनातन विरोधी, घोर बिहार विरोधी स्टालिन, जिसके मंत्री ने था कि बिहारी वहां टॉयलेट साफ करने जाते हैं और सड़क साफ करने जाते हैं, उसके बोलने पर बिहारी जनता लहालोट है। हम कितने पतित हुए हैं, हम आगे कितने पतित होंगे, हमारे पतन की कोई सीमा भी है कि नहीं। बड़े ही दुख से और बड़े एहतराम के साथ आज इस पर चर्चा करने के लिए मैंने दो पैनलिस्ट को अपने साथ बिठाया है। दोनों से आप सुपरिचित हैं, आनंद कुमार से और स्वाति तिवारी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है व्यालोकवाणी में। दर्शकों श्रोताओं, बिना किसी अग्रिम भूमिका के बहुत लंबी चौड़ी के सीतामढ़ी में मां जानकी, मिथिला की पहचान, बिहार की पहचान, भारत की पहचान, सनातन की पहचान, स्त्रीत्व मतलब मां जानकी। आज भी जिनके नाम पर मिथिला में इतना सम्मान चल रहा है पूरे बिहार में, उस जानकी स्थल पर जिसके लिए काफी बड़ी योजनाएं और उनका शिलान्यास और उद्घाटन 8 अगस्त को गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने किया, उसमें एक ईसाई पिंकी वाड्रा आज सुबह 6 बजे पूजन करने पहुंची है। ठीक है, सनातन सबका स्वागत करता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके मन में सनातन के प्रति श्रद्धा नहीं है, अगर आपका भाई बोलता है कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, कभी लटपटाता, फंसता, अड़ता भिड़ता, वह धोती में गिरता है, पड़ता है, जो अखिलेश यादव सीधे बोलता है कि मैं पूजा पाठ नहीं करता, मेरी पत्नी भी इसमें यकीन नहीं रखती है, आखिर इनको एक साथ मंच पर दिखाकर, बिठाकर घोषित अपराधी, चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव साबित क्या करना चाह रहा है? शुरुआत स्वाति आपसे करेंगे, आचार्य आपके पास भी आएंगे जल्द। स्वाति जी, आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने दो मुख्य बातें कही जो मुझे समझ में आई। इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो धुर, पहली बात, बिहार विरोधी और बिहारी विरोधी, आप भाषा हिंदी के अपमान का देख लीजिए, जो रेवंत रेड्डी से लेकर के स्टालिन से लेकर के सबका इतिहास रहा है, या फिर आप कांग्रेस का स्वयं का चन्नी के बयान को याद कीजिए, जो जिन्होंने कहा था कि हम बिहारियों को और यूपी वालों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। वो डीएमके के नेता उस रथ पर सवार हैं जो डीएमके ये कहती है कि बिहारी आते हैं और साउथ में बलात्कार करके जाते हैं, मतलब कि बिहारी साउथ में जाते हैं, दक्षिण भारत में बलात्कार करने के लिए जाते हैं। तो इन मानसिकताओं के साथ आप बिल्कुल लहालहोट होकर के अगर उस रथ पर सवार होंगे तो आपने बिल्कुल सच कहा कि पतन की कोई सीमा होनी चाहिए। लेकिन किसके पतन की सीमा, व्यालोक जी, मैं ये जानना चाहूंगी, किसके पतन की सीमा? उन नेताओं के पतन की सीमा जो एक साथ एकजुट होकर के उस रथ पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान करते हुए, उस पर अट्टहास करते हुए बिहार भ्रमण पे निकले हुए हैं, या वो उनका पतन, उन बिहारियों के समझ का पतन जो इस बार, मतलब बहुत सालों तक तो लगभग 2 दशकों से तो बिहार को बचाए रखा है, लेकिन बहुत सारा एक वर्ग जो है, एक बड़ा वर्ग, वो उनकी तरफ झुकता हुआ भी दिख रहा है। और तमाम बड़े यूट्यूब चैनल जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभी बिहार में, मैं यूट्यूब चैनल्स बोल रही हूँ, वो दिखा रहे हैं कि एक बड़ा तबका जो है वो
आकर्षित हो रहा है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर। बहरहाल ये एक पक्ष हुआ। दूसरी बात, जो जानकी मंदिर की बात हो रही थी, जानकी मंदिर, अभी आप ही ने पिछले वाले एपिसोड में जिक्र किया था, मुझे याद है कि सफेद मोजा पहन करके मखाना के खेत में ठेहुन भर पानी में घुसे थे राहुल गांधी। आज काला सफेद टोपी पहन के, काला टोपी पहना तेजस्वी यादव ने, सफेद टोपी पहना राहुल गांधी ने। ये टोपी पहनकर टोपी बार, अब इनको टोपी पहनने की एक तो आदत गई नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जालीदार टोपी इनको चाहिए, वो आदत है उनको पहनने की। वो टोपी पहन करके और टोपी पहनाने की भी आदत, दोनों बातें, पहनने और पहनाने की। तो ये टोपी पहन करके जो घुसे हैं जानकी मंदिर में, उस माता जानकी के मंदिर में जो निसंदेह तृत्व और सनातन का पर्याय है, इसके इतर वो राहुल गांधी, वो तेजस्वी यादव जो श्री राम के अस्तित्व को प्रश्न चिन्हित करते हैं, जो श्री राम मंदिर नहीं जाते हैं, वो कांग्रेस, वो राहुल गांधी का कांग्रेस, जिसके राज्यकाल में भी दशकों तक श्री राम तंबू में रहे, और ये लोग जितनी रोक लगा सकते थे उस मंदिर निर्माण में इन्होंने रोक लगाई। वो उच्च श्री राम की धर्म पत्नी माता जानकी के चरणों में गिरने गए हैं। तो इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि क्या इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, मतलब कि इंडी गठबंधन की ग्राउंड रिपोर्टिंग इनको ये बता रही है कि बिहार में भले ही ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से गुजरे, कई किलोमीटर की यात्रा कर ले, लेकिन बिहार में अगर सत्ता में आना है तो सब तुष्टीकरण की राजनीति से काम नहीं चलेगा। आपको हिंदू के आराध्यों को, सनातन के आराध्यों को मानना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए टोपी पहन के चले गए वो अलग बात है। तो क्या इसका ये अर्थ है, क्योंकि देखिए ये मंदिर मंदिर जा रहे हैं, राहुल गांधी पटना भी मंदिर में गए थे, ये लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, ये अभी तक नहीं दिख रहा था, तो क्या इनको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में नहीं चलने वाली है? जी गालोब जी। बहुत खूब, तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में नहीं चलने वाली है। लेकिन आनंद जी, बिहारियों के डीएनए पर रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया, और अब तो मुझे भी लगता है कि उन पर सवाल उठना चाहिए। आखिर सीतामढ़ी में जिन गर्वीले मैथिलों ने स्वागत किया होगा पिंकी वाड्रा का, जो बिछे होंगे, जिन्होंने दरी बिछाई होगी, कनात लगाया होगा, वो सब के सब तो मैथिल हैं कहीं ना कहीं, और उनमें से अधिकांश की आस्था, क्योंकि सारे के सारे मोहम्मदवादी ही वहां नहीं मौजूद थे, उसमें से अधिकांश तथाकथित हिंदू थे, तो उनकी आस्था तो मां जानकी के पास जाती है। जिसकी मां ने यह हलफनामा दे दिया कि राम मंदिर झूठ है, राम सेतु कुछ नहीं है, राम सेतु को तोड़ने की तैयारियां हो गई, जिस सरकार ने कुख्यात सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल लाने की कोशिश की, जिसका राज दुलार शहजादा खुद कह चुका है कि बिहार से जब मैं गया, यूपी से, क्योंकि वो अमेठी में था, वायनाड जब गया तो उसने कहा था कि भाई दक्षिण के राज्यों में थोड़ी समझ मिली मुझे, उत्तर में ये नहीं है, उत्तर में ही शायद बिहार भी पड़ता है। लेकिन मैं बात फिर से बिहारियों के डीएनए की करूंगा। बिहारियों का डीएनए क्यों इतना खराब हो गया है महाराज? जी, तो आलोक भाई, ऐसा है कि बिहारियों के डीएनए पे प्रश्न उठाना जायज है, बनता है ये प्रश्न। क्या है कि कुत्ता प्रेमी जो है ना, वो लोग जो हैं कुत्ता प्रेमी, वो भी बिहारियों से ज्यादा बेहतर हैं। वो बिहार से, जैसे बिहारी जितना प्रेम करते हैं अपनी जननी जन्मभूमि से, उससे ज्यादा प्रेमी कुत्ता प्रेमी जो होते हैं, वो लोग कुत्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं। कम से कम कुत्ता प्रेमियों में इतनी हिम्मत थी कि राजस्थान से उठ करके जाता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है, सिर्फ लगता है, कि इसने कुत्तों का जो है वो जीना दोभर कर दिया है, और कुत्तों को जो ये पकड़ पकड़ के बंद करने की बात हो रही है, तो उसके विरोध में वो जाकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला कर देता है। और बिहारी इतने नीच, इतने गिरे हुए हैं, इनको गालियां खाने में इतना मजा आता है कि भाई जब जो गालियां दे रहा है उसके भाषण का, तमिल भाषण का अनुवाद जब सुनाया जाता है, तो उस पर नीचे से कोई सीटियां बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है। बेशर्मी की हद होती है। अंडा फेंक के मारना चाहिए था, टमाटर फेंक के मार सकते थे, कुछ भी नहीं हुआ तुम लोगों से। जहां से लात मार मार के भगाया गया है, वहां के लोगों को तुम इज्जत के साथ स्वागत कर रहे हो उनका।
और कौन नहीं तो लोग कर रहे हैं स्वागत? फिर एक सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा, मुझसे पूछ दिया जाएगा कि आप लोग जो बहुत बड़े वीर बनते हैं, आपने क्या किया? ये अक्सर आजकल होता है आनंद ब्रो। जी, आपने क्या किया भाई? हम उसकी रैली में जाके थोड़ी खड़े थे। राइट, यही और जिस सवाल दिन मैं मेरे सामने आया, हो सकता है कि हम अंडा फेंके मारे, जी संभव है। हाँ, यही सवाल और जवाब हम लोग चाह रहे थे। लेकिन आनंद जी, आप जो अपनी बात कह रहे थे उसे कंटिन्यू करें, उसके बाद मैं अगले सवाल पर जाऊंगा। जी यहाँ पे मामला सिर्फ इतने तक ही नहीं सीमित है। आप देखिए दक्षिण भारतीयों में और इधर के उत्तर भारतीयों में जो आपने अंतर की बात की, उसको भी आप देख लीजिए। अभी हाल में बिग बॉस की एक कंटेस्टेंट जो थी, वो एक मंदिर में वहां पहुंच जाती है। श्री कृष्ण का मंदिर है दक्षिण भारत में, जिसमें एक सीमा के बाद प्रवेश निषेध है। यहाँ प्रवेश निषेध में भी आप देखिए कि ये हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार होता है। और दक्षिण भारत में भी जो ये अधिकार, जिस वजह से ये मुकदमा हुआ, वो अधिकार उन्हें 1970 के दौर में करुणानिधि ने एक एक्ट ला करके गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वो मंदिरों में सुनिश्चित करवा दिया था। तो 1970 में एक सज्जन थे कृष्णादास नाम के, नाम कृष्णादास था, शैव मत अगर पूछेंगे तो शैव मत के थे। उन्होंने मुकदमा किया, और एक बार मुकदमा नहीं किया, उनका मुकदमा जो था वो तकनीकी कारणों से बार बार खारिज कर दिया जाता था। तो उन्होंने 4 बार मुकदमा किया, तब जाकर के उनका मुकदमा एक्सेप्ट हुआ। और 4 बार मुकदमा करने के बाद वो जो सेक्शन 4 में घुसाया गया था कि मंदिरों में जिस समय पूजा नहीं हो रही उस समय ईसाई हों, कसाई हों, कोई भी हो जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हों, वो सब के सब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। इस नियम को उस एक्ट में से हटा दिया गया, टेम्पल एंट्री एक्ट नाम से जाना जाता है। 1970 में करुणानिधि ने बदला था। 1972 में एक बड़ा फैसला है। संवैधानिक कानून जो लोग पढ़ते हैं या जानना चाहते हैं उनको बता दें कि 25 और 26 जो सेक्शन आर्टिकल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अनुच्छेद 25 और 26, उनकी व्याख्या के लिए विशेषकर अनुच्छेद 26 जो हिंदुओं को या किसी भी धर्म के अनुयायियों को अपने मंदिरों पर अधिकार देता है, अपने धार्मिक स्थलों पर अधिकार देता है, उसमें यह फैसला सुनाया गया था। ऐसे तो हिंदुओं का अपने किसी भी मंदिर पर अधिकार होता नहीं, हिंदुओं के मंदिर तो सरकारी हैं। जी, बिहार बिल्कुल में ठीक बात है मंदिर न्यास जी। बोर्ड है, सारे के सारे मंदिर मंदिर न्यास बोर्ड के कब्जे में है। शहर के आपके बिहार में अगर कोई सोच रहा है कि मंदिर हिंदुओं का है, तो एक बार अपने मंदिर के, अपने इलाके के डीएम को आरटीआई डाल करके पूछ ले कि कौन सा मंदिर है जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तुरंत पता चल नहीं, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है आपके मंदिर आपके घर में हिंदुओं, क्योंकि दूरस्थ जाले वाले जैसी जगहों पर भी जो मंदिर है उस पर भी आप लिखा हुआ देखेंगे एक्ट न्यास, बिहार राज्य न्यास के अंतर्गत। और जो मंदिर नहीं है वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसके अंदर आ जाए ताकि उसको कुछ पैसा मिलने लगे। मंदिरों की दुर्दशा के कई कारण हैं और मैं इस बात पर आनंद जी से असहमति रखता हूँ। हिंदू दरअसल इस लायक ही नहीं है कि वह अपने मंदिरों का रखरखाव कर सके, जी जी, इसलिए आपके सरकार आपके जो भी आपके हो। ये जो विचार है ना, आपके ये जो विचार हैं, ये बिल्कुल वही वाले हैं जो अंग्रेज जब भारत छोड़ रहे थे ना, उस समय कहा था कि अंग्रेज जब भारत छोड़ जाएंगे तो भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा आज हो जाएगा। आज तो आज बिल्कुल वही वाले अच्छा मनोवादी अच्छा ठीक विचार है, हैं आपके। नहीं नहीं, और ये आपकी अरे सुनिए, यूनिवर्सिटी से आते हैं, अरे यूनिवर्सिटी में भाई ज्यादा सुनिए, दिन रहने के कारण जो है वो अरे विचार आपके नहीं दिमाग भाई में घुस सुनिए, गया। वो हम लोग अलग से चर्चा कर लेंगे, अभी बिहार और उसका मुद्दा है, वो हम लोग तो बहस कर बिहारी जो लेंगे। है वो गाली खाने के लायक हैं। अब देखिए, सिर्फ इसी अब मामले में ये गाली खाने के लायक हैं ऐसा नहीं है। जिस जिस जगह पे वो गया है, जिस जिस जगह पे ये लोग गए हैं, उसमें से कोई जगह ऐसी नहीं है जिस जगह के नेताओं के साथ इन्होंने बुरा बर्ताव न किया हो, जिस जगह के लोगों के साथ इन्होंने बुरा बर्ताव नहीं किया हो। पूर्णिया अररिया के क्षेत्र में थे, वहां पे पप्पू यादव होते हैं, पप्पू यादव चुनाव भी जीत चुके हैं। पप्पू यादव के समर्थकों ने इसी तेजस्वी यादव को मंच से खदेड़ दिया था, खदेड़ कर हेलीकॉप्टर में भाग करके बैठ गए थे और वहां से भाग गए थे। वहां पर तेजस्वी यादव ने कहा था उस समय में कि अपना वोट नाली में फेंक दो मगर इसको मत दो। यही कह के आए थे तेजस्वी यादव, बयान है और रिकॉर्डेड। पप इसके लिए तो ये नहीं कह सकते ना कि बुरा बाल साफ करो, मेरे बाप ने नहीं कहा जी, था। और दर्शकों श्रोताओं, उन्हीं पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। लेकिन चलते हैं स्वाति के पास। स्वाति, आपने अपनी बात कही, ये लोग आज काली टोपी, पीली टोपी, लाल टोपी पहनते हैं। आज मुलायम मौलाना के सुपुत्र
अकललेस यादव भी आ गए हैं, जिनको टोटी चोर भी लोग प्यार से कहते हैं, वो भी आज आ गए हैं। जिनके घर का नाम टीपू है, ये भी बताना जरूरी है, जिनके घर का नाम टीपू है, और जिनके पिताश्री ने ये कहा था कि पड़ती तो और भी राम भक्तों को मारते। आज से मजा और बढ़ गया है, लेकिन बिहारी मजा ले रहे हैं। और भी एक चीज जोड़ लीजिए, और एक चीज और जोड़ लीजिए, जिस पर सपा का झंडा है उस गाड़ी में गुंडा है, ये यूपी की कहावत होती है। जी स्वाति, आप शुरू करें। जी जी, देखिए तमाम तरह की बातें हैं। मैं पूछ देता हूं, आज से अखिलेश यादव भी आ गए हैं, मजा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन बिहार की जनता मजा ले रही है या मजा लेने में अपना मूल चरित्र भी खो बैठी है, कि जो उसकी माँ को गाली दे रहा है। भाई जननी जन्मभूमिश्च, दो माएं होती हैं, एक जो आपको जन्म देती है और दूसरी आपकी जमीन। भाई आप कोई अब्राहमिक थॉट के नेता तो है नहीं, प्रणेता नहीं है, न मानने वाले हैं। जो मानता है कि जर जोरू जमीन ये केवल कब्जे की बात होती है, जो पुरुषवादी मानसिकता है। आप सनातनी हैं। तो बिहारी मजा ले रहा है या मजा लेते लेते अपनी माँ को भी भूल गया है? कैसे इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बिहारियों पे थोड़ी देर में आती हूँ। पहले मैं इंडी गठबंधन की बात कर लेते हैं। मोतिहारी में शशि भूषण राय, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, जिनके मीडिया प्रभारी अनुराग तिवारी ने राजद के मेयर गुप्ता जी हैं, कोई प्रीति गुप्ता शायद, उनके ऊपर केस करते हैं पोस्टर फाड़ाफाड़ी के केस में, कि हमारा पोस्टर लगा हुआ था कांग्रेस का, राजद ने फाड़ दिया और अपना पोस्टर चिपका दिया। ये पोस्टर फाड़ने पे एफआईआर दर्ज हो रहा है राजद में और कांग्रेस में। पप्पू यादव कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री राहुल गांधी करेंगे डिसाइड। साहनी जी कल कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री सिर्फ राहुल गांधी डिसाइड करेंगे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुप हैं, लेकिन बाकी जितने लोग हैं सबके बयान आ रहे हैं अब कल परसों से। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि चीफ मिनिस्टर का फेस कौन है। तो इस बात पे आप लोगों ने भी बताया, पप्पू यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी बन गए तो बिहार छोड़ देंगे। अब बिहार छोड़ के जाएंगे कहां, अब ये तो पता नहीं, शायद बिश्नोई गैंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी तो इंटरेस्टिंग सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये आपस में सर फुड़ौल जो कर रहे हैं, इसका आनंद बिहार की जनता जरूर ले रही है, मुझे लग रहा बहुत भरपूर। और जैसे जैसे हम चुनाव के करीब जाएंगे तैसे तैसे ये जो एफआईआर है, मारामारी है, पकड़ करके रथ से खींच देना है, हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग जाना है, ये सब खूब देखने को मिलेगा। एक बात। अब दूसरी बात आते हैं इनके बाकी जो घटक दल जो दक्षिण से होकर के आए हैं, और जो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या माँ का अपमान हम बिहारियों का अपमान नहीं है, क्या माता जानकी का अपमान, जिस मातृभूमि बिहार को बार बार दक्षिण में, पंजाब में, इवन दिल्ली में अपमानित किया गया, तो क्या ये हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या मुझे लगता है कि स्वाति की तरफ कुछ दिक्कत हो गई है। आनंद भाई, स्वाति के यहाँ टेक्निकल ग्लिच है, पॉज दिख रही है वो। हाँ, लेकिन आप और हम इस चर्चा को कंक्लूजन की तरफ अब ले जाएं। आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें प्लीज। देखिए, इसमें देखिए, बिहारियों को गाली देना जो है वो बाहर की जगहों पर जो चलता है वो तो चलता ही है। वही आकर के बिहार में और शान से कहता है कि मुझे वोट दो, क्योंकि मैंने अपने राज्य में तुम्हें गालियां दी थी, तुम्हें लात मारी थी, तुम्हारे ऊपर एनएसए वगैरह ठुकवा करके और तुम्हें पकड़ पकड़ के जेल में फिकवा दिया था, ये सब कर दिया था तुम्हारे साथ, इसीलिए तुम मुझे वोट देने आओ। ये बड़ी ही विचित्र बात है। आपस में इनकी कितनी पटती है उस पर आधा स्वाति ने बताया, आधा हम बता दें कि बाकी को तो छोड़िए, खुद राजद के ही जो तेजस्वी यादव है उनके भाई ने, उनके सगे भाई ने, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में वो वीडियो डाल दिया था जिसमें वो संजय यादव को जयचंद बुला रहे हैं। संजय यादव आरजेडी के सांसद हैं, संजय यादव को जयचंद बुला रहे होते हैं। कौन बुला रहे होते हैं? तेज प्रताप यादव। क्यों बुला रहे होते हैं तेज प्रताप यादव संजय यादव को जयचंद? तो वो इसलिए बुला रहे होते हैं कि संजय यादव ने अपने हाथ से एक यूट्यूबर और बॉडीगार्ड, जो राजद के एक विधायक का बॉडीगार्ड था और एक यूट्यूबर भी उनके साथ में था, इन दोनों के साथ मारपीट की थी, और इस मारपीट का वीडियो पोस्ट करते हुए तेज प्रताप यादव ने जयचंद कहा था, अभी हाल में 5 दिन भी नहीं बीते।
तो ये तो इनका जी आपस का सीन है। जी तो ये गठबंधन है या ठगबंधन है, ये भी एक बार जनता को सोचना पड़ेगा। जी, और ये बिल्कुल कौन नहीं ठीक बात। जानता कि इनके आने पर क्या होगा। कुछ लोग जो ये कहा करते हैं कि अरे नहीं, अब सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत बहुत दबाव बनता है, तुरंत वीडियो बन जाएगा, तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, पुलिस पर दबाव रहता है, जनता का ये रहता है, वो रहता है। भाई, जनता का दबाव पुलिस पर इतना ही रहता है कि वो ट्वीट कर सके, सचमुच सड़क पर उतर करके वो विरोध कर सके, कि एक काला झंडा दिखा दें। इतना दम भी नहीं है बिहारियों में। डरपोक हैं, कायर हैं। सूरमा जो है ना, वो सिर्फ मुंह से बनते हैं। गाल बजाने के लिए बोलिएगा तो वो गाल बजा लेंगे। अगर इतने सूरमा होते तो हर जगह से पिट पिट करके घर वापस नहीं आ रहे होते। जी, सबसे बिल्कुल बड़ा ठीक बात है। नरसंहार जो हुआ था असम में, वो बिहारियों का हुआ था। कोटा में मार खा करके वापस आ चुके हैं। सिर्फ एक राज्य बचता है, गुजरात, जहां पर अभी तक नहीं पिटे हैं, लेकिन वहां भी कल को अगर पिट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। नहीं, थोड़ा सा सुधार मैं कर दूं आनंद जी। गुजरात में भी जब अल्पेश ठाकोर और वगैरह वो सब जो लोग कांग्रेस में जब थे, भाजपा में नहीं थे, तो वहां भी बिहारियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। उतना उग्र नहीं हुआ था, एक आध झापड़ कहीं किसी को पड़ उग्र नहीं गया था, था। मारपीट नहीं हुई थी ना, पिटाए नहीं। बाकी जगह तो बकायदा कूटे गए हैं ना, लिटा लिटा के। बिहारी यत्र तत्र सर्वत्र पिटाई खा रहा है, एक देवियों और बिहारी सज्जनों। 100 बीमारी इत्यादि कहावतें कह कह करके कूटे गए हैं। गाली खाने का शौक है। वो जो भाभी जी घर पे हैं में सीरियल में एक आता था ना किरदार, जो गाल पे थप्पड़ खाता और कहता है आई एम लविंग इट, बिल्कुल वही किरदार है। वो किरदार बिहारियों को देख करके ही बनाया हुआ है। जब तक इसे 4 थप्पड़ रोज न पड़े, इसे मजा ही नहीं आएगा, फील गुड नहीं होगा, वाजपेयी जी के शब्दों में कहें तो। जी, तो दर्शकों श्रोताओं, आपने देखा कि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने किस तरह आपको वर्तमान परिस्थिति के साथ साथ बिहारियों के एक पूरे चरित्र की, पूरे चाल चलन की भी चीर फाड़ की। और मजे की बात यह है कि हम तीनों ही बिहारी हैं, और हो सकता है कि नीचे बिहारी भाई लोग, बहन लोग ही गाली देने भी आए। और शायद स्वाति के यहाँ का टेक्निकल ग्लिच जो था वो खत्म हो गया। स्वाति, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, फिर इस चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडी गठबंधन जिस प्रकार से बिहार और बिहारी अस्मिता दोनों के विरुद्ध, क्योंकि बिहारियों के लिए इनके पास कोई विषय, कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये जबरदस्ती का वोटर अधिकार यात्रा करने निकल गए। इनके पास बिहारियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, ये कोई कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिहारी बस वोट दे सके, और वोट दे सके जिस वोट को ये छीन सके, बस ये बिहारियों के नहीं, अपने अधिकार की यात्रा निकाल रहे हैं। तो और बिहारी गौरव की बात जो हम लोग बार बार कर रहे हैं कि इतने गाली खाने के बाद भी उन्हें जिन लोगों ने गाली दिया, इनके तो सुक्खू जी ने, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने यहाँ तक कह दिया था कि जितने भी निर्माण गिर रहे हैं बाढ़ वगैरह में, वो सब उसके जिम्मेदार बिहारी मजदूर हैं। तो मतलब कि किसी के मृत्यु का भी कलंक हम बिहारियों के माथे पे थोप करके, अगर ये चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये बिहार जीत जाएंगे, वो स्टैलिन, एमके स्टैलिन पुत्र, जिनकी माता खुद 5,000 साल पुराने कृष्ण मंदिर में जाकर के कृष्ण जी को सोने का मुकुट उपहार में देती हैं, और उनके पुत्र सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं। मुझे लगता है स्वाति के यहाँ का कनेक्शन बार बार खराब हो रहा है, लेकिन हम इस चर्चा को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। दर्शकों श्रोताओं, देखिए, एक बात यह जानने की है, सीधी सी बात यह है, मैं स्वाति जी को म्यूट कर रहा हूं ताकि उनको दिक्कत ना हो। और जब वो पूरी तरह से अपनी बात, टेक्निकल ग्लिच है थोड़ा सा, दर्शकों श्रोताओं माफ कीजिएगा। मैं अंत में आप लोगों से एक सवाल के साथ आप लोगों को हमेशा छोड़ जाता हूं, इस बार भी छोड़ के जा रहा हूं। बिहारी यत्र तत्र सर्वत्र पिट रहा है, चाहे वो गुजरात हो, वहां उसका विरोध होता है, महाराष्ट्र में पिटाई होती है, कर्नाटक में हिंदी भाषी होने के नाम पर पिटाई होती है, तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन होता है, मजदूरों को पीटा जाता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिहार मौजूद है। 4 करोड़ बिहारी बाहर रहने को अभिशप्त हैं, यत्र तत्र मारपीट खा के, गाली गलौज सुन के, जैसे तैसे अपना परिवार पाल रहे हैं। लेकिन
उन बिहारियों के जख्म पर नमक रगड़ने के लिए शहजादे, उनकी बहन और उनके गिरोह के लोग इस वोट बचाओ यात्रा, वोट अधिकार यात्रा जिसका नाम देते हैं, ये दरअसल सत्ता लोलुपता की यात्रा है। दरअसल ये सत्ता से बिछोह न सह पाने की पीड़ा है और दरअसल ये किसी भी तरह सत्ता की रानी को अपने अंक पाश में लेने की बेचैनी है। व्यालोक वाणी पर आप लोग सभी लोगों ने अपना स्नेह बरकरार रखा है, इसी तरह इसे आगे बढ़ाते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे दोनों पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और थोड़ा बहुत जो ग्लिच था उसके लिए आप सभी से क्षमा, तकनीकी ग्लिच था, लेकिन कभी कभार ऐसे वीडियोस भी आप लोग झेल लें ताकि आपका स्नेह बना रहे। और फिर जल्द ही मिलते हैं एक छोटे से विराम के साथ, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।